राम लीला को हम गुनगुनाने चले, प्राण अपने प्रभु में रमाने चले। राम लीला को हम गुनगुनाने चले। राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। कुल संसार उन्हीं की जय मना। जो कमल रूपी चरणों के रज लगाऊंगा, जिन्होंने एक नारी का उद्धार किया, मैं रावण का भाई विभीषण हूं और भगवान राम से भेंट करना चाहता हूं। अभी आप यहीं ठहरो, मैं भगवान से पूछ कर आता हूं। भगवान, बड़े अचरज की बात है, रावण का भाई विभीषण आपके दरबार में आना चाहता है। रावण का भाई विभीषण, रावण का भाई विभीषण? हाँ भगवान, ऐसा उससे कौन सा अपराध हुआ? उससे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो उसे घर छोड़कर हमारे पास आने पर विवश हुआ? भगवान, सुना है विभीषण रावण से क्रोधित होकर आपके दरबार में आया है, क्योंकि हनुमान जी की वजह से उसकी काफी हानि हुई है। तो आप सबकी क्या राय है? मेरा विचार तो ये है, ऐसे व्यक्ति के प्रभु विश्वास नहीं करना चाहिए, वो शत्रु का भाई है। सुकृति की तरफ देख। अच्छा जी, जामवंत जी, आप विभीषण के बारे में कुछ अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप तो धर्म के बड़े ज्ञाता हैं। भगवान, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं
यदि रावण के दरबार में विसर्जन ना होते तो आप हनुमान को जीवित ना देखते। मैं ये भली प्रकार जान गया, विभीषण रावण का भाई है, लेकिन हर एक मनुष्य के अपने अपने विचार और कर्तव्य होते हैं। मुझे लगता है विभीषण का मन बिल्कुल पवित्र है। वानर सुग्रीव जी विभीषण जी को आदर समेत। चलो भाई, यहाँ बैठना जरूरी है, पता कौन खींचेगा। ऐसा रखो ना, ऐसे भाई वो भी रहा रामायण उसके बाद गुरु जी के ले लो ना। नहीं, वो कह रहे हैं पहला सीन मैं ही करवाऊंगा, बाकी तुम करवा दो। विभीषण जी, ऐसा क्या कारण हुआ जो आप हमारे पास आने के लिए विवश होना पड़ा? लंका में सब कुशल तो है। भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन मैं आपके चरणों का दास हूं और आपकी शरण में आया हूं। मैंने अपने भाई रावण को बहुत समझाया, लेकिन उसने मुझे कुल कलंकी कहकर घर से निकाल दिया और मुझे लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। भगवान, मैंने जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही पाया। जिसने अपने शत्रु के भाई को भी अपने सीने से लगाया, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा और मरते मरते इसका बदला भी दे जाऊंगा। प्यारे विभीषण, यह है कोई एहसान नहीं है। इंसान वह होता है जो किसी के दुख में काम आए। आपकी तो जितनी भी तारीफ की जाए वह बहुत कम है। आपने अपने भाई को अन्यायी होने के कारण त्याग दिया और हम ये घोषणा करते हैं कि आज से आप ही लंकापति नरेश कहलाएंगे। विभीषण जी, मैं जल को साक्षी मानकर कहता हूं कि लंका को विजय होने पर मैं आपको लंकापति नरेश अवश्य बनाऊंगा और आप लंकापति कहलाएंगे। और मैं इस अवसर पर आज ही आपका
राज अभिषेक करता हूँ। प्यारे विभीषण, अब ये बतलाओ हमको अब अगला कदम क्या बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लंका के तो सभी द्वार बंद हैं, इसका तो कोई भेद नजर ही नहीं आता। भगवान, रावण साधारण मनुष्य नहीं है। वो भले ही सोने की लंका का मालिक है, लेकिन वह सुजान में बलवान है। और भगवान, यह ना समझ लेना कि वह किसी से डरता होगा। वह इस समय अपने महलों के भीतर गुप्त दरवाजों में बैठकर गुप्त सलाह कर रहा होगा। ऐसा करने में लगभग 2-4 दिन लग जाएंगे। बजरंगी, तुम्हारी वीरता तो मानने योग्य है। मेरी राय है कि एक बार आपको फिर कष्ट उठाना पड़ेगा। आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मेरी भी प्रार्थना पर गौर फरमाइए। कहिए युवराज अंगद। जिस जन पर कृपा हो आपकी, वह जाकर लड़े रसातल, निश्चय ही उसको पैर नहीं। उद्याचल से पाचक निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। हे सर्वोच्च, मुझको आज्ञा दो, सतलज जाने को इच्छुक हूं। अंगद, ये सब तो मुझे पहले से ही मालूम है कि तुम व्यवहार कुशल हो, बलवान बाली के बेटे हो और हर तरह से सकुल और कुशल हो। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी तुम दिखलाते आना। बलवीर जहां तक संभव हो ये झगड़ा सब निपटाते आना। जो आज्ञा भगवान। जय श्री राम। राजी फोटो। जय श्री राम। मेरे शूरवीरों, आज्ञा से आज वह दिन आ गया जिसकी प्रतीक्षा वीर लोग बड़ी बेसब्री से करते हैं। आज तुम शत्रुओं को बतला दो कि लंका में लंका के रक्षक मौजूद हैं। अपनी वफादारी का पूरा पूरा सबूत दिखा दो। युद्ध भूमि में शत्रु का सर होगा
और तुम्हारी तलवार होगी। आकार, मेरे बहादुरों, मेरे सौभाग्य का ठिकाना नहीं। जब लंका नगर में इतने बहादुर मौजूद हैं, तो उन 2 वनवासियों की क्या मजाल जो रावण के सामने आकर युद्ध करे। महाराज की जय हो। महाराज, किष्किंधा की ओर से एक वानर आया है और आपके दरबार में आना चाहता है। आने दो। जय श्री राम। क्या किष्किंधा की ओर से तुम ही आए हो? कहो, क्या संदेश लाए हो? अगर हर्ज ना हो तो अपना नाम और पता भी बताओ। हे महाराज राजधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूं, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बालीराज वानर का हूं, है पूज्य पिता के मित्र। इस कारण मिलने आया हूं। अफसर देख विशेष बात कुछ कहने सुनने आया हूं। होता कुछ आभास नहीं। अरे लिए जिनके तूने नाम, ध्यान रही उनका मुझे, कौन बाली कौन राम। ये सब क्यों याद रहे, जब हुई बुरी अवस्था थी, जब बाली काट में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। बहन तुम्हारी स्वरूपनगा खरदूषण व्रत को भूले हो, इसलिए अचंभा है मुझको क्यों राम नाम को भूले हो। अब जान गए तुम राम को, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाओ ध्यान सांबर में, इतिहास सांबर का कह दूं। श्री राम रामेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। वानर की तो गिनती क्या, सुर नर मुनि उन्हीं के अनुचर है, उनका ही सेवक अंगद है, कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज सभा में कुछ सीधी बतलाने आया है। क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बालिका बालक है? क्या तू ही आग की ज्वाला है? क्या तू ही अपने पिता का घातक है? ओह, मैंने तुम्हें बहुत समय पश्चात देखा, इसलिए जल्दी ना पहचान सका, मगर मुझे हैरानी है कि तूने ये नीच कार्य करने की आखिर क्यों ठानी है। आप मुझे नीच या पतित कुछ भी कहें, मैं आपकी बातों का कब बुरा मानता हूं, बल्कि आपकी बातों को सहन करते हुए आपको समझाना अपना फर्ज समझता हूं कि बेकार का यह खून खराबा ठीक नहीं। इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण कीजिए संधि रघुनायक से, मां सीता उनको अर्पण कीजिए।
बस बस ओ बदजुबान, तेरे जैसे नालायकों का तो जिंदा रहना भी ठीक नहीं। अपने बाप का बदला तो दूर रहा, उल्टा उन्हीं का मददगार बना फिरता है। अरे मूर्ख, डूब मर चुल्लू भर पानी में। बेशरम, जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातक का अफसोस जो दलाल हो, जिसको अपनी शर्मो गैरत का ना कुछ ख्याल हो। अरे ऐसा कुल फिर क्यों ना दुनिया से पायमाल हो। इस तरीके वास्ते भाई की जिसने जान ली, ओ बेहया, तूने भी सेवकाई उसी की ठान ली। ओ अभिमानी रावण, वास्तव में यह तेरा कसूर नहीं, बल्कि होली के काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल रखा है और सोच विचार का मादा तेरे दिमाग से ही निकाल दिया है। शौक है मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ, वक्त है बेसमझ कि मौत का शैदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेकायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? अब आप अपनी सोचिए, क्या फिर मेरे बाप की होने वाली है वही दशा हजरत अब आपकी। शायद तुझको ये ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, वो भुजंग तेवेश वाला हूं। मेरे इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, वरुण, इंद्र, कुबेर सब इन पहाड़ से ठहराया है। मुस्सा पंडित, मुस्सा योद्धा, तेरा भवन में और ना दूजा है। शीशों को अपने काट काट शंकर को मैंने पूजा है। ना कर इतना तकब्बुर, जहां एक रोज फानी है तेरे से आला हो गुजरे, न बाकी कुछ निशानी है। परे हट, दूर हो, क्यों मुफ्त में कान खाया है? तेरे जैसे बच्चे तो मैंने हजारों पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी शायद, है जिस दिन आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर इस बुढ़ापे में। ओ पंडे, सभा को रोको जाहिल, क्या बकबक लगाई है? अरे किसी बेअकल ने तुझे अकल भी सिखाई है? अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के खाक लंका ने होना है। ओ मूर्ख, तुझे किसी ने अकल भी सिखाई या सारी उम्र पशुओं में गवाई? हाँ हाँ, याद आया। कौन पढ़ाए और कौन लिखाए? पिता का साया तो सर से जाता रहा, फिर चाचा भी कौन? बुद्धिहीन वानर सुग्रीव, जिसने अपने ही भाई की जान ली। अरे मूर्ख, अब भी अपने पिता के वध को याद कर और अपनी बेशर्माई को छोड़कर मेरी सेना में आ जा। मैं तुझे अपनी सेना का सेनापति बना दूंगा। खैर, मैं तो बदतमीजी सही, किंतु बुद्धि ठिकाने आपकी भी नहीं।
जो कोई गंभीर उत्तर देने के बजाय औरों के घर के झगड़े छेड़ रहा हो, औरों के घर के झगड़े। रावण न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निभेड़ तू। पापों ने अंधा किया तुझे, तेरा अंतिम वक्त आने वाला है। 2-4 दिन में ए रावण तू इस जग से जाने वाला है। पकड़ लो इस ढीठ बंदे को, रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन सुलगाओ। अरे नादानो, क्यों मरने पर तत्पर हो? आंखों से देखा नहीं चमत्कार उन बनवासी किनकर का, मेरे बल से मान लगा उस रघुराई बल सागर का। क्या गरज पड़ी है सागर को, जो किसी ताल से मेल करे। इसलिए दिवाकर दीनानाथ दीपक से जाकर मेल करे। तपसी है कन्ने के समान, मेरा हर निश्चर होती है। मत कर अनजान की सी बातें, अब जान जान की बाती है। अनजान जान अजान की, अब जान जान की बाजी है। दे दे जान की नहीं तो सुन, अब जान की प्यासी है। अबला को कल पाएगा तो कल कभी ना आएगा। बात की बात को का बदला, तू आज नहीं तो कल पाएगा। असुरों के गुण तू गाता है, या तेरा धोखा हैसल है। अच्छा परीक्षा लेता हूं, किसमें कितना बल है। यह मेरा प्रण सुन आ जाए, जिसमें जितना बल है। यह पांव धरती पर रखता हूं, उठा ले जिसमें जितना बल है। कर मेरा यह पांव उठा, कोई भी असुर कुमार गया, श्री रामचंद्र तब जानेंगे मैं मां सीता को हार गया। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, मगर अपनी शर्त से मुकर ना जाना। रावण, वीरों का प्राण प्राणों से भी प्यारा होता है, तो देर किस बात की है। बुलाओ अपने शूरवीरों को। सेनापति, इस पंडे का पैर उठाकर लंका के बाहर फेंक दो। मेरी तरफ रखना। छोटू ये पाँव कैसे उठाता हूँ। सावधान हो रे कायर, सावधान हो रे कायर। सावधान हो कायर, मैं तेरी ओर आता हूँ। मैं तेरी ओर आता हूँ। उठो और इस बंदरे को लंकापुरी के बाहर फेंक दो। जो आज्ञा भ्राता जी। उठाया कदम जब मैंने, कदम इसका उठाने को ना पाएगी जगह से, कहीं भी मुंह छुपाने को मेरी शक्ति में आ जाएगी। शक्ति को जमाने की समझ जा। अब मैं आता हूं पांव तेरा उठाने को।
लड़के से क्या सड़ कपाए। जब कोई बहादुर युद्ध के मैदान में आएगा जो देखा जाएगा। बेटा इंद्रजीत, उठो और अपनी महान शक्ति का परिचय दो। ओ आज्ञा पिता श्री। जय शंकर के। चलूंगा जिस जमी पर मैं, वहां भूचाल आएगा। जमी तो एक तरफ, चरखे कौन भी कांप जाएगा। मुजस्सिम काल हूं मैं, ये क्या मेरी ताव लाएगा। भस्म हो जाएगा जो भी नजर मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक ही झटके में कई चक्कर खिलाऊंगा। पाओ तो चीज है क्या, उतनी जमी को भी हिलाऊंगा। आज तो हसीन लड़के से पाला पड़ा है, इसमें कहीं नींव तो नहीं लगी। कोई नहीं, मैदान जंग में देखा जाएगा। मुझे आश्चर्य है, क्या आज तुम्हारी शक्ति को चिड़िया चुग गई। लंका में कोई भी ऐसा शूरवीर नहीं जो इसका पैर उठा सके। खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिटा ले तू। बाकी कोई रहा हो तो उसको भी बुला ले तू। न फिर ये वक्त मिलने का, अगर इस वक्त चूकेगा फलक आंसू बहाएगी, जमाने मुंह पर थूकेगा। अभी है वक्त लंका को, तबाही से बचा ले तू। शर्म की है चार दिल में अगर, अपनी जान छुपा ले तू। अरे नामाकुल, क्यों ज़बान कैंची की तरह चला रहा है। मैं तेरा ये अभिमान अभी धूल में मिलाता हूं। तेरा पांव तो क्या, उतनी समी समेत तुझे लंका के पार फेंकता हूं। सेवक के मत पांव पड़ो, किसान अपनी घटाते हो। क्यों नहीं पकड़ते प्रभु चरण, क्यों मन में लज्जा खाते हो। यदि तू अपने गुनाहों का पश्चाताप करता है तो जाकर श्री रामचंद्र जी के पांव पकड़, वे तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। मेरे पैर पकड़ने से तुझे क्षमा नहीं मिलेगी। माता सीता को ले जाकर श्री राम जी के चरणों में जाओ, वे तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। यदि कोई जरूरत पड़ी तो मैं कुछ सिफारिश कर दूंगा। ओ धूर्त, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहां से फौरन चला जा। मैं तेरी और तेरे राम की वीरता
युद्ध स्थल में देखूंगा। इस बात का जवाब देंगे नेजा की नाक पर। इस बात का जवाब देंगे भाला की धार पर। इस बात का जवाब देंगे तीर और तूफान में। इस बात का जवाब देंगे मैदान जंग में। रावण, यदि तुझे अपनी तलवार पर इतना अभिमान है तो हमारी तरफ से भी जंग ऐलान है। मगर जाते जाते फिर कहूंगा, अगर गए तुम प्रभु चरण तो जीते जीतर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत मारे जाओगे। जय श्री राम। वास्तव में राम हमारे से जलता है, तभी तो बार बार दूतों को भेजकर संधि की दास्तां रखता है। गरम मत हो भाई। पिताजी, माना कि मैं उसका पैर नहीं उठा सका, परंतु मुझे पूरा बल लगाने का मौका ही कहां मिला। एक कला भी हो सकती है। खैर, पैर जमाना एक कला भी हो सकती है। तो एक कला भी हो सकती है। बेटा इंद्रजीत, कल के युद्ध का संचालन करो। कल के युद्ध का संचालन तुम करोगे। अब जाकर विश्राम करो। जैसे ही आ गया पिताजी। तुम जाकर अभी विश्राम करो। जय शंकर की। भगवान, समस्त सेना तैयार है। ये अब क्या आज्ञा है? हाँ जी, मुझे केवल अंगद की वापसी का इंतजार है। मुझे केवल अंगद की वापसी का इंतजार है। सुग्रीव जी, मुझे केवल अंगद की वापसी का इंतजार है। भगवान, मुझे तो कोई सूचना की उम्मीद कि अंदर कोई संतोषजनक उत्तर लेके आएगा। भ्राता जी, कुछ देर अंगद का इंतजार कर लीजिए। भगवान, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर आया हूँ। छोटे छोटे धर्मेंद्र पहले चरण स्पर्श कर। सारे अंगद, छोटे छोटे बंदर। अभी तुम्हारे बारे में ही चर्चा हो रही थी। बेटा, कोई संतोषजनक उत्तर लाए। कोई संतोषजनक उत्तर लाए। अंगद, वही ढाक के 3 बात। वही ढाक के 3 पात। क्यों महाराज? क्यों महाराज? क्यों महाराज? बिना वही बात। बिना वही बात। रामचंद्र जी, अधीक्षक जी, विभीषण जी, क्या आप यह बता सकते क्या आप यह बता सकते हैं हैं वहां सबसे पहले सेना का संचालन करने कौन आएगा? कि रावण की तरफ से सेना का प्रथम संचालन कौन करेगा?
रावण सबसे पहले अपने पुत्र इंद्रजीत को युद्ध स्थल में भेजेगा। क्या इंद्रजीत युद्ध विद्या में निपुण है? निसंदेह वह बहुत ही बलशाली और ऐसे वीर है और कपट विद्या में भी निपुण है। अच्छा, तो फिर मैं स्वयं सेना का संचालन करूंगा। भ्राता जी, आप अभी विश्राम कीजिए। आप अभी विश्राम कीजिए। मेघनाथ के मुकाबले पर जाने की मेघनाथ के मुकाबले पर जाने की मुझे आगे दीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, युद्ध का पहला दिन है और शत्रु पक्ष अधिक बलवान है मेरे भाई। तुम रहने दो, मैं स्वयं सेना का संचालन करूंगा। भ्राता जी, छोटे की हट रखिए छोटे की हट रखिए और जाने की आज्ञा मुझे और जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान, जब ये आपसे स्वयं अनुरोध कर रहे हैं तो आप आज्ञा दे दीजिए। आखिर हम भी तो साथ हैं। बहुत अच्छा हनुमान, आप सबकी अगर यही इच्छा है तो फिर आज का संचालन लक्ष्मण ही करेगा। हनुमान और अंगद भी युद्ध में लक्ष्मण के साथ जाएंगे और लक्ष्मण का हनुमान आप ध्यान रखना। लक्ष्मण पैर पकड़िए, लक्ष्मण पैर पकड़िए। भ्राता जी, भ्राता जी, जब आपका आशीर्वाद है यदि आपका आशीर्वाद है मेघनाथ जैसी, तो मेघनाथ जैसे मेरे सामने की क्या बुनियाद है? मेरे सामने क्या बुनियाद है? जरा देखना कि जरा देखना कि उसके कैसे छक्के छुड़ाता हूँ उसके कैसे छक्के छुड़ाता हूँ और उसकी मोर्चाबंदी कैसे उड़ाता हूँ। और उसकी मोर्चा बनकर कैसे उड़ाता हूँ। ये बोलना है। बहुत थर्राती है बहुत थर्राती है कि जिस पे हम नजर रखते हैं, जिस पर हम नजर रखते हैं। हम वह इंसान है कि हम वह इंसान है कि पत्थर का जिगर रखते हैं। पत्थर का जिगर रखते हैं। राम, प्यारे भाई जाओ। प्यारे भाई, आप तुम जाओ और अपना युद्ध में कौशल दिखाओ। श्रीमद् रामचंद्र की अग्नि का अंगारा, रुक्मिणी शीतल जल की धारा, वो पूजा के फूल चढ़ाती, ये पायल के गीत सुनाती।
सजनी ने साजन को बुलाया। व्याकुल नैना बाट निहारे, आज मेरे घर नाथ पधारे। मैं नहीं जाने दूंगी कान्हा, मैं न सुनूंगी कोई बहाना। प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो, जाने दो, छोड़ो। नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी। अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ। जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवन जाए उसके महले। नारद जी। नारायण। रुक्मिणी के संग चले कन्हाई, भामा को ये बात न भाई। नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई। भरे नहीं अभी खाओ पुराने, फिर आए हो आग लगाने। मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो। कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाएं। अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी। वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा। निस दिन देखूं जिनके सपने, खो बैठूं वो प्रीतम अपने। तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना। मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना। बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीती रुक्मिणी हारी। परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना। वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं। नारायण नारायण। धोखा है राम दुहाई, इतनी भारी नहीं कन्हाई। ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है। मेरे पास जो था ले आई, दे दो मुझको कृष्ण कन्हाई। दे दूं लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया। भामा। स्वामी। कैसा स्वामी, किसका स्वामी, स्वामी की होगी नीलामी। नीलामी? सुनो सुनो ऐ जाने वालो है। आज कौन सा वीर मेरे मुकाबले पर आया, जरा सामने आए और अपनी सूरत दिखाए। मेघनाथ, आज तेरा मुकाबला मैं ही करूंगा। आओ मौत के खरीदार, इधर आ। मैं तुझे बहुत देर से ढूंढ रहा था। अब तू परलोक की हवा खा। खेल खेले बालकों में वीर तो पाया ना था, बच रहा था सामने
जब तक मेरे आया था। ओ अहंकार के पुतले, आज मैं तेरा सारा अभिमान मिटाऊंगा। इंद्र को जीतने वाली इन भुजाओं को निष्फल बनाऊंगा। आग बरसाते हुए बाणों की बौछार के बीच वीरता की जांच होगी, तीर और तलवार के बीच। जा जा, वीरता की जांच करने वाले मैंने बहुत देखे हैं। बातों के तीर चलाने वाले कर्मों के ओछे होते हैं। कह चुका है बहुत बातें, रार भी और टकरार भी, जानता है युद्ध करना तो चला हथियार भी। अच्छा अले संभल, जो अब तक मर चुके हैं उनकी गिनती बढ़ा जाकर कि यह है पाप जो अब तक भोग ले उनकी सजा जाकर। क्यों खड़ा है सामने धनुष को तोले हुए, आ रहा है देख तेरा काल मुंह खोले हुए। शस्त्र चलाता है, जितने भी शस्त्र चलाता है, उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देता जाता है, उत्तर देता जाता है। कोई क्रांत नहीं दोनों में, कोई नहीं पीछे पांव हटाता है, पीछे पांव हटाता है। यह महासमर हर बार और भी गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है। बाणों से निकले अग्नि कभी बरसात कभी बरसावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक युद्ध करे बाहुबल से, एक शस्त्रों पर अभिमान करे, शस्त्रों पर अभिमान करे। एक रामचंद्र की जय बोले, एक रावण का जय गान करे, रावण का जय गान करे। मुस्काए राम रण देख चकित, सबको लक्ष्मण का बाण करे, सबको लक्ष्मण का बाण करे। यह महासमर वह जीतेगा जिसको विजयी भगवान करे, जिसको विजयी भगवान करे। दोनों अपने सम्मान हेतु प्राणों का दाव लगावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, पीछे पांव हटाता है। यह महासमर हर बार और भी गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है। बाणों से निकले अग्नि कभी बरसात कभी बरसावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। क्या इस शक्ति बाण को घोल घोल के पियोगे? लेकिन बाण वहां पहुंचने भी तो पाए। लगता है लक्ष्मण इस विद्या में वितोल है। उस बेचारे की तो क्या बुनियाद है, लेकिन हनुमान को उसकी रोक खूब याद है।
हनुमान को यहाँ से अलग करना बस एक मामूली बात है। बस तो मैदान अपने हाथ है। राम जय श्री 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 राम। ये सूर्पनखा की नाक नहीं, नाक पीछा वाली वानर का, ये नहीं शिकार सरवन का है, ये रक्त है लंकेश्वर का। जिन दांतों का सूखा ना दो दुख होता है उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को उसे मेघनाथ छोड़ने में, अन्यथा ताड़ का वध वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। हर दूषण के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लंका के रघुकुल की इस कारण आगे खड़ी है, विष्णु के यज्ञ की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ प्रतिघात आज होगा, विद्यासन वाले पापों का, सौरमंडल के मुनि मंडल के, गोमंडल के संतानों का। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, ये काम जीत है बोल रहा, संत्रिय के काम जीत धंधे पर यह शक्ति सिंधु है डोल रहा, ये नहीं कहीं दब सकता है जब बल रखता है मुझको का। रघुवंश आन का पक्का है, चूर कर देगा दुष्टों का। चल चल ज्यादा बातें ना बना और लड़ने के लिए तैयार हो जा। महासंग्राम महासंग्राम राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। महासंग्राम महासंग्राम महासंग्राम। युद्ध को आ गए, शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए, वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिग दिगंत फिर एक बार थर्रा गए, दोनों अपने। ऋषि मुनि काम लेते हैं सदा शिव की भक्ति से, मैं भी काम लूंगा आज ब्रह्मा की दी हुई शक्ति से। इसलिए समझ जा काम दे, तू आज नहीं बचने पाएगा। ये इंद्र जैसे इस पृथ्वी पर अब लगन जीत के लाएगा।
समाचार प्राप्त नहीं हुआ। महाराज, आज दुश्मन का वार चल गया और मेघनाथ के बाण से और मेघनाथ का बाण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। वह देखिए उन्हें सामने से हनुमान जी ला रहे हैं। क्या कहा? लक्ष्मण, मेरे भैया लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, आओ मेरे भाई, आओ मेरे भाई। इस विपत्ति के समय, इस विपत्ति के समय ये कैसी बेवफाई, ये कैसी बेवफाई। जिस बात से डरता, मैं जिस बात से डरता, आखिर वही बात मेरे सामने आई। मैं अयोध्या जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। व्याकुलता बढ़े, छिन छिन छीजे रैन, कर विलाप हरि मनुज सम, कहत बंधु से बैन। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा, मेरे रहते वान शक्ति का तेरे तन में लागा। जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा, मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा। बोल मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। बीती जाए रैन पवन सुत, क्यों अब तक नहीं। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। जरा धैर्य से काम करिए प्रभु। इस प्रकार रोने से लक्ष्मण जी को होश नहीं आएंगे। कुछ ना कुछ उपाय तो अवश्य होगा। किसका इलाज और कैसा इलाज? मेरे लक्ष्मण ने तो अभी तक आग भी नहीं झपकाई। लक्ष्मण,
वार चल गया। मेरे लक्ष्मण को मारकर तू जीवित निकल गया। रावण, तेरे घर में तो घी के दिए जल रहे होंगे। मेरे जीवन का तो दीपक ही बुझ गया। प्यारी सीते, तू अब रावण की कैद से छूटने की उम्मीद छोड़ दे, वहीं पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे। लक्ष्मण, लक्ष्मण, एक बार भैया कह के मेरे सीने से लग जा। लक्ष्मण, तू इतना निष्ठुर क्यों हो गया मेरे भाई? तुझे नहीं दिखाई देते लक्ष्मण? भगवान, इस प्रकार अधीन ना होइए। याद आया, लंकापुरी में एक सुखैन नामक वैद्य है। यदि वह यहाँ आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी, भगवान, मुझसे बड़ी भारी खता हुई, आप मुझे सजा दीजिए। ये तुम क्या कहते हो हनुमान? अब एक तुम्हारा ही तो सहारा है जो मेरे लक्ष्मण का स्थान भर सकता है। मेरे प्यारे वीर बजरंगी, जाओ लंकापुरी जाओ और सुखैन वैद्य को तुरंत लेके आओ। जो आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण मेरे भाई, तुम किस बात से नाराज हो लक्ष्मण? मेरे भाई लक्ष्मण, तू आके तो खोल भाई, आके खोल, आके खोल भाई। नहीं, तेरे बगैर ये तेरा भाई भी जीवित नहीं रहेगा लक्ष्मण। भगवान, इस प्रकार अधीन ना होइए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, हनुमान जी वैद्य जी को लेकर आ चुके हैं। वैद्य जी की सारी तस्वीर वैद्य जी,
सो जा सो जा। जरा मेरे भाई लक्ष्मण को तो देखो। इनके शरीर के घाव तो बहुत गहरे हैं। बहन जी, कोई आशा जो मेरे भाई के प्राण बच सके। अवस्था तो ठीक है, परंतु अफसोस जिस औषधि की अवस्था है वो मेरे पास नहीं है। वह कौन सी दवा है? वह जी बताइए। संभव क्या पता खोजने से मिल जाए। भगवान, उस बूटी का नाम संजीवनी बूटी है। वह आपको मल्लगिरी पर्वत पर मिलेगी। यदि वह बूटी सूर्य उदय होने से पहले आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। मेरे हनुमान, अब किस बात का इंतजार है? मेरे तथा मेरे भाई लक्ष्मण के जीवन का तुम ही आधार हो। भगवान, मुझे कब इंकार है? भगवान, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ हनुमान, शीघ्र जाओ। भूतल में हो या नभ में हो, धरती में हो या आकाश में हो, लाएगा दास उसे जाकर, चाहे वो ब्रह्मा के घर में हो। इतनी पहचान बताओ मुझे, वो कैसे हाथ आएगी? रहा रघुराई का हाथ अगर, तो सूर्य उदय से पहले आएगी। जय श्री राम। किशन जी, इतना टाइम हो गया हनुमान को गए हुए, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं। मेरे लक्ष्मण की अवस्था बिगड़ती जा रही है। प्रभु, चिंतित ना होइए, लक्ष्मण जी अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। लौट के आजा हनुमान, लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा ले प्राण, लक्ष्मण के बचा ले प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं।
वानर कुंभलाए, चहु और दिखे शमशान, चहु और दिखे शमशान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं, आ लौट के आजा हनुमान। सुग्रीव जी, तो ही स्वीकार कर ले, बोला ये बात थोड़ी सी कि किस कदर तूने किया सब भूल जाऊंगा, बड़ा देर रात थोड़ी सी। ये लाइट बड़ी बुरी लगती है। लगता है सूर्य निकलने वाला है। मेरे जीवन का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। भगवान, यह सूर्य देवता नहीं है, देखो तो सही, सामने से हनुमान जी आ रहे हैं। जय श्री राम। वाह भाई वाह, तो पूरा पहाड़ ही खा रहा है। जाते समय आपसे पूछना भूल गया, पूर्ति का कौन सा हिस्सा चाहिए, इसलिए पूरा पहाड़ उठा लाया। ओ भाई, अब सब ठीक हो जाएगा। ये बेटा पैर में लगाता है उसे, पकड़ो। थोड़ा थोड़ा पैर में रखो। कहाँ है वो दूत? मेघनाथ कहाँ है? सियापत रामचंद्र की, लक्ष्मण की। लक्ष्मण, शांत हो जाओ मेरे भाई, अभी तो तुमने नया जीवन पाया है। शक्ति बाण के आघात से अभी तुमको होश आया है। क्रोध ना करो, थोड़ा सा शांति रखो। मैं वैद्य जी को लंकापुरी छोड़ आता हूं। आइए वैद्य जी।
से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को, नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को, नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को, नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को, नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। इधर से बजाना, इधर से आराम 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 से है ना। बजाने भी नहीं आ रहा है। कौन है वो पापी जिसने मुझे कच्ची नींद से जगाया है? और आखिर क्यों जगाया है? कौन है? जल्दी बताओ। हे भाई कुंभकर्ण, मुझ पर एक महान संकट आया है, इसलिए मैंने तुम्हें कच्ची नींद से उठाया है। छोड़ दो। कौन? भाई रावण, आपके ऊपर ऐसी कौन सी विपत्ति आई है जो आप इतना परेशान है? अरे पतले पतले दो बूटे थे भाई कुंभकर्ण, आराम आराम चलेंगे, वहां तक छोड़ देना। अयोध्या के राजा वहां से उतार देना, चले जाना, फिर हम आ जाएंगे। दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण वानर सेना सहित उन्होंने लंका पर चढ़ाई की है और लड़ाई में हमारे अनेकों योद्धा मारे जा चुके हैं। बड़ा ही आश्चर्य है। और आपने क्या किया?
जब उन लोगों ने अधिक उधम मचाया तो मैं उनकी जान की सीता को हरलाया। क्या कहा? जानकी को हरलाए? भाई साहब, साक्षात दुर्गा को हरलाए, जिनके चरण पड़ते ही सब कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन आप अनीति से उस अंबे को हरलाए। क्या आपको अपनी नहीं दूसरों की मौत नजर नहीं आई? भाई साहब, लंका की तबाही दिखाई नहीं दी? कुंभकर्ण, तुम हमें नीति और ज्ञान की बातें सिखाते हो। कोई तुम्हारी बैक की नाक काट दे और तुम जैसा योद्धा शास्त्र और नीति की बात करता है। जाओ, तुम जाकर सो जाओ। भाई साहब, तुम तो नाराज हो गए। मैंने तो वह बात की जो ठीक नहीं। लेकिन आपने अपनी जगह ठीक किया। मेरे लिए आपका आदेश किसी भगवान से कम नहीं। आप आराम कीजिए, मैं युद्ध में जाऊंगा, परंतु मेरे खाने पीने का प्रबंध किया जाए। देखते क्या हो सैनिकों, मांस मदिरा के पात्र उठाकर लाओ और कुंभकर्ण की इच्छा को पूर्ण करो। जय शंकर के। बहुत हुआ, चलो अब युद्ध की तैयारी करते हैं। ऐसा कर देना एक बार करण भाई। कैसे हो भाई साहब? आप भी मुझे दोष देने लगे। जेबी में रखना, पन्नी में रख दिया। तुमने कुछ नहीं किया। हनुमान, आज तुझे और इन दोनों बच्चों को
भले भांति सबक सिखाऊंगा। अच्छा झंडा किसका झुकेगा आज धर्म और पाप की लड़ाई है। आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। प्रतिशोध की आई है। आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। निर्णय की घड़ी अब आई। जगदीश हरे।